आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकालना है ऑफ द ट्रायंगल। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट डी ई एफ दिया हुआ है, आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब क्या दिया है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ए बी और सी। यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है ये डी, इसका मिड पॉइंट है ई और इसका मिड पॉइंट है एफ। ओके, तो क्या करना है, क्या दिया है कि मिड पॉइंट दिया हुआ है इनका, और क्या बोला है कि क्या फाइंड आउट करना है कि सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। सेंट्रॉइड जहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपस में मिल रहे हो, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड जी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले मिड पॉइंट दिया है तो मिड पॉइंट के फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ए है तो ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे x1 y1। फिर b यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x2 y2। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पॉइंट F is the midpoint of AB। AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा F का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 2, -2। तो ये हो जाएगा x = 2 और y = -2। यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्या आएगा, x = x1 + x2 / 2। तो x1 यहाँ पे दिया हुआ है, x1 का वैल्यू है नहीं मालूम है, x का वैल्यू मालूम है 2, x1 + x2 / 2। यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 और ये x1 + x2 ये आ गया x1 + x2 = 4। इसको डाल दिए नंबर 1। अब लेते हैं y = y1 + y2 / 2। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना है, y का वैल्यू है -2। तो -2 = y1 + y2 / 2। 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, -4 = y1 + y2 ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। पॉइंट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग BC। तो यहाँ पे लेंगे B, x1, y1 और C x2 नहीं B है x2 और B x2, y2 और C x3, y3। ओके, अब यहाँ पे जो है कि D जो है मिड पॉइंट है और D का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। D का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है, -7,6 -7,6। तो यहाँ पर x हो जाएगा -7 और y हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे। x = x1 + x2 / 2। x का वैल्यू दिया हुआ है -7 =
x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 इक्वल टू x1 नहीं है यहाँ पर, x2 और x3 है। एक मिनट, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। हमने यहाँ पे x2 और x3 लिया हुआ है, तो यहाँ पर x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई किए 14 आ गया, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू -14। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब y निकालते हैं, y इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। ओके, तो y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो 6 इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 इक्वल टू y2 प्लस y3। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, अब लेते हैं यहाँ पर पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग AC। ओके, तो यहाँ पर A लेंगे, एक के लिए हमने लिया था, A के लिया था x1 और y1, और C के लिए लिया था हमने x3 और y3। ठीक है, और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट कौन है? E का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू है यहाँ पर 8,5, 8,5। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 5, और यहाँ लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आएगा x इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। x1 लिया है और x3 हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, x का वैल्यू दिया हुआ है 8, x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, x1 प्लस x3, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब लेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5, 5 इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। 5 2 जा 10 इक्वल टू y1 प्लस y3, ये आ गया 6। ओके, तो अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लेते हैं हम ये 4, यहाँ पर x1 प्लस x2। फिर है थर्ड में आते हैं, यहाँ पे लिखा है -14 इक्वल टू x2 प्लस x3। तो ये -14 और ये x2 प्लस x3। फिर आते हैं फिफ्थ में यहाँ पे 16 प्लस 16 और यहाँ पे x1 प्लस x3। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो जाएगा, अब ये 14 और 16 और 4 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 20 में से 14 को माइनस करेंगे, आएगा 6। तो 6 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो x1 और x1 दो बार है, x2 और x2 दो बार है, x3 दो बार है, तो हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। इसको नंबर डाल देते हैं 7। ओके, अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड
प्लस 4 प्लस 6 को ऐड करते हैं। तो सेकंड में हमारा था यहाँ पर y1 प्लस y2 इक्वल टू -4 और यहाँ पर y1 प्लस y2। ओके, फिर है फोर्थ में है y2 प्लस y3 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर ये 12 और यहाँ पे y2 प्लस y3। ठीक है, फिर 6 है यहाँ पर 10 और यहाँ पे y1 प्लस y3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 में से 4 गया 8 और ये 10 हो गया 18 इक्वल टू 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। ओके, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 9 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। इसका नंबर डाल देंगे 8। ओके, अब चलते हैं बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला का निकालते हैं। x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका वैल्यू है यहाँ पर 3। ओके, तो आ गया 3 डिवाइड बाय 3। कहाँ से आया ये? फ्रॉम 7th। ओके, तो x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 आ गया। अभी y निकालते हैं। y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू कितना है? 9 है। तो 9 डिवाइड बाय 3 कहाँ से आया ये? फ्रॉम 8 में से आया। तो y इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये y का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G कितना आ जाएगा? 1, 3। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।